is the subject business and legal environment, and the topic is the advantages of trading block. In previous video we have discussed about the trading blocks. Trading blocks क्या होते हैं, किस तरीके से वर्किंग करते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या यूटिलिटी होती है, दैट आफ्टर हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे इन ट्रेडिंग ब्लॉक्स के एडवांटेजेस एज वेल एज द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स। अब एडवांटेजेस की हम बात करें तो पहले ट्रेडिंग ब्लॉक एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स होते हैं दे जनरली द पार्ट ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट होते हैं छोटे छोटे, एंड जो इनका फंडा होता है दे जस्ट वांट टू एलिमिनेट और रिड्यूस द टैरिफ्स एंड द अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। अगर हम अलग लेवल पे जाकर, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर बिजनेस कर रहे हैं तो जो टैरिफ्स हैं, जो ड्यूटीज हैं, जो टैक्सेस हैं, वो क्या होने चाहिए, रिड्यूस होने चाहिए। ये काम किसका था, ट्रेडिंग ब्लॉक का था। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे फर्स्ट एडवांटेज है इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स, इफ द डायरेक्टली फॉरेनर्स कंपनी विल इंक्रीज इन आवर कंट्री, so the cost will automatically reduce and the production will be increase। अगर कॉस्ट कम होती है तो प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है, एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट भी उसका क्या होता है, बढ़ता है। अगर डायरेक्ट फॉरेन कंपनीज आकर हमारे यहाँ क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, सो एट द मिनिमम रेट, एट द मिनिमम प्राइस वी विल गेट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑल्सो। अगर किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कम हो जाएंगी, अगर किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर, फॉर अस, हमारे लिए वो क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। कॉस्ट कम होने के साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वर्कर्स की जरूरत होती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इनका फर्स्ट एडवांटेजेस क्या था, दे जस्ट वांट टू इंक्रीज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जितने भी फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनीज अगर हमारे यहाँ आकर क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी, या किसी अदर नेशन में जाकर फॉरेन कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे उस कंट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, कॉस्ट का कम होना, प्राइस का कम होना, ये सब चीज़ें होंगी जो कि ऑटोमेटिकली कस्टमर के लिए मिल जाएंगी। नेक्स्ट एडवांटेज इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हाउ दे आर कैपेबल फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन द सेम वे, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीजेस सो द कस्टमर विल मोर एंड मोर इन्वेस्ट इनटू देम। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल होगा, लेकिन प्राइस कम होने से पहले उसकी कॉस्ट का कम होना जरूरी है, क्योंकि जितनी कॉस्ट कम होती है उतनी ही प्राइस क्या होती है, कम होती है। अब ये इकोनॉमिक्स मतलब हमारे लिए फायदे का, कस्टमर के लिए फायदे का क्या होता है, ये सिस्टम होता है कि जितनी कॉस्ट कम होती है, जितना प्राइस कम हो जाएगा तो कस्टमर के लिए वो उतना बेनिफिशियरी होगा। तो इट इज फॉर द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, बिकॉज द अदर peoples, other companies, other competitors will enter in our market. Next, the competition. How the competition, if the other manufacturer companies will enter into our domestic market with the minimum rate of the product, so the domestic goods प्राइस विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। क्योंकि अगर कोई बाहर वाला अगर हमारे लेवल पर, अगर हमारी कंट्री में आकर क्या कर रहा है, सेम प्रोडक्ट कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरर हमारे होम कंट्री में थे उनको अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा फॉर सर्वाइविंग इनटू द मार्केट, उस मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, उस मार्केट में बने रहने के लिए। तो कंपटीशन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। कंपटीशन का लेवल जैसे ही बढ़ता है तो उसका इफेक्ट सीधे पड़ता है प्रोडक्ट के प्राइस पर, ठीक है, उस पर लगने वाले जो हेवी टैक्सेस से बचाव हो जाता है। क्योंकि कॉम्पिटिटर, आप कुछ सोचिए, अगर कॉम्पिटिटर मेरे प्रोडक्ट जैसा सेम प्रोडक्ट कम प्राइस में दे रहा है, तो जो पहले वाला मैन्युफैक्चरर है उसको ऑटोमेटिकली अपने प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करना पड़ जाएगा, कम करना पड़ जाएगा, जो कि कस्टमर के लिए, हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। तो कंपटीशन बढ़ाने का भी ये काम किसका हो गया, ट्रेडिंग ब्लॉक का। जितनी अदर इन्वेस्टमेंट होंगे, जितनी अदर कंट्रीज आकर हमारे यहाँ वर्क करेंगी, उतना कंपटीशन बढ़ेगा और जो प्राइस के सेल्स में जो फायदा होना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए, वो हमें मिलेगा। नेक्स्ट इज द ट्रेड इफेक्ट। अब ट्रेड का इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है कि इफ वी आर डूइंग द ट्रेड विद द अदर नेशंस, दैट मीन्स वी आर एंटरिंग इनटू देयर कंट्रीज, हम उनकी कंट्रीज में एंटर हो रहे हैं, we are knowing each and everything about their countries,
about their product, their competitions, their price related policy related to their raw material cost and many of things are there. बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ट्रेड पर भी उसका क्या पड़ता है, जो ट्रेड इफेक्ट होता है वो भी इस तरीके से ट्रेडिंग ब्लॉक का ही एक एडवांटेज होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार संबंधित चीज़ें उसमें होने लगती है। और लास्ट है इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी। हाउ यू विल इम्प्रूव मार्केट एफिशिएंसी? इफ द टेरिफ रेट विल एलिमिनेटेड, इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज रिड्यूस, तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है कि जो मार्केट की एफिशिएंसी होती है वो सुधरने लगती है। क्यों भाई? क्योंकि अगर कॉस्ट कम हो गई है, प्रोडक्शन बढ़ गया है, प्रोडक्शन अगर बढ़ गया है तो सेलिंग बढ़ेगी, सेलिंग बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और इन सारी चीज़ों के बढ़ने के साथ साथ अल्टीमेटली मार्केट की जो एफिशिएंसी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो शॉर्टेज देखने को मिलता था किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए, वो नहीं मिलेगा। तो ट्रेडिंग ब्लॉक के ऐसे ही अपने एडवांटेजेस थे कि अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ कम किया जाएगा, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट किया जाएगा, अदर कंट्रीज के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, अदर कंट्रीज कैन कम इनटू आवर कंट्री एंड डायरेक्टली दे आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री, they will establish their production in our country. So this all the advantages we will get, हमको ये सारे एडवांटेजेस, ये सारे फायदे हमको मिलेंगे। तो दिस इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज द टाइप ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक। ये टाइप के सिर्फ मैंने शॉर्ट में नाम लिखे हैं, इनके बारे में पीडीएफ में आपको सेंड करूंगी इस वीडियो के साथ में। तो इस वीडियो के साथ में जब ये पीडीएफ आप देखेंगे तो आपको इन सारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं बताती हूँ। जैसे जो फर्स्ट इसका टाइप है वो है नाफ्ता। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म बता देती हूँ मैं आपको। इट इज द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इट इज एस्टेब्लिश इन 1 जनवरी 1994। 1 जनवरी 1994 को नाफ्ता नाम का ट्रेडिंग ब्लॉक का सबसे पहले क्या हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और बहुत सारे इसके क्या थे, अपने कुछ फीचर्स थे। नेक्स्ट इज द एसएन। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 8 अगस्त, 8 अगस्त को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। देन इज द ओपेक। ओपेक स्टैंड्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है या कॉर्पोरेशन है, इट वाज एस्टेब्लिश इन द 14 सितंबर। देन सार्क कंट्रीज, टोटल 8 कंट्रीज सार्क कंट्रीज का हिस्सा होती है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इराक एंड ऑल। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज एस्टेब्लिश इन 8 दिसंबर। देन एपेक, यहाँ पर जो एपेक का फुल फॉर्म होता है, इट इज जनरली फॉर एशियन पैसिफिक रीजन। और लास्ट है यूरोपियन यूनियन। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1 जनवरी। यूरोपियन नेशन के जो ट्रेडिंग ब्लॉक है यूरोपियन नेशन नाम का, और ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर द डिफरेंट थिंग। ठीक है, कोई है जैसे ओपेक है तो इट इज वर्किंग फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कॉर्पोरेशन। फिर यूरोपियन यूनियन, they are working for the southeast nation. So these all types of the trading blocks which are working for the benefits of the customer as well as the countries. So this the advantages, and the next thing, the types of trading blocks we have discussed in this video. From tomorrow we will discuss about the next topic of our third unit. So this topic is completed. Once more I am telling, the PDF of the types of trading blocks I will send with the same video. Thank you.